जी, मैं इस वक्त काला बाग और माड़ी इंडस के दरमियान एक पुरफ़िज़ा मकाम पर बुलंदी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक दरबार भी है जिसको चूरी वाला पीर भी कहते हैं, चूरी वाला दरबार भी कहते हैं। यहाँ पर लोग सलाम करने भी आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मानने भी आते हैं और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ पर अगर हम खड़े हों तो इस बुलंदी पर चारों तरफ अगर हम निगाह डालें तो बहुत सारे खूबसूरत मनाज़िर जो हैं वो भी हमें नज़र आते हैं। बहुत बड़ी एक यहाँ पर सकाफ़त जो है वो भी नज़र आती है। मेरे अगर अकब में आप देख सकें तो ये नमक के पहाड़ हैं जो माड़ी शहर में वाक़या हैं। यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से नमक जो है वो बड़ी मिक़दार में निकाला जा रहा है और न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बल्कि मुल्क से बाहर भी भेजा जाता है। मेरे अगर दूसरी साइड पे अकब पर देखें तो दरिया सिंध जो है वो लहरें मारता हुआ, ठाठे मारता हुआ यहाँ से लहरों की सूरत में गुजर रहा है। ये दरिया सिंध जो है यहाँ से अब आज़ाद हो जाता है, पीछे सारे पहाड़ी इलाकों से होता हुआ अब ये मैदानी इलाकों की तरफ जाता है और बिल्कुल मेरे अकब में एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो नज़र आ रहा है। इसको काला बाग का पहाड़ भी कहते हैं। इसकी अपनी एक बहुत बड़ी तारीख़ भी है, लेकिन नमक का ये पहाड़ है और इसमें से भी बहुत सारे माइंस जो हैं वो बनाई गई हैं और वहाँ से नमक जो है वो निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेरी साइड पे बैक साइड पे काला बाग शहर जो है वो वाक़या है। काला बाग की अपनी एक तारीख़ी हैसियत भी है। नवाबज़ादा मलिक अमीर महमूद ख़ान से लेकर नवाबज़ादगान की जितनी भी फ़ैमिलीज़ हैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के हिस्सों में, और यहाँ पर भी उनका एक सियासत में बड़ा असर रहा है। उस हवाले से भी काला बाग जो है वो अपनी एक हैसियत रखता है। फिर यहाँ पर जो बोर्ड बंगला है उसकी एक तारीख़ी हैसियत है। जितने भी बड़े लोग जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं सियासी लोग, वो यहाँ पर आए हैं और ख़ुद काला बाग चूँकि एक बहुत बड़ा और पुराना शहर है, उसकी एक अपनी यहाँ पर उसका एक व्यू है, लोगों के रहने का एक अपना रस्म व रवाज है। यहाँ की बहुत सारी जो काला बाग की चीज़ें हैं वो मशहूर हैं। काला बाग के खाने में अगर हम देखें तो हलवा मशहूर है, काला बाग की तिल्ले की जूती मशहूर है, रोटियां पकाने के तवे मशहूर हैं। इसी तरीके से और दीगर हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। तो यूँ उसका भी एक व्यू जो है वो नज़र आता है। दूसरी फिर साइड पे हम देखें तो काला बाग का पुल जो है वो एक नज़र आता है। ये भी एक अपनी एक बड़ी तारीख समाई हुई है। एक खूबसूरत डिज़ाइन से अंग्रेज़ों के दौर में बनाया जाने वाला ये पुल जो है ये भी एक बहुत बड़ा तारीख़ी जो मंज़र है वो पेश करता है। उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा अगर हम एंगल चेंज करें तो मेरी बैक साइड पे माड़ी इंडस का रेलवे स्टेशन आ जाता है। ये रेलवे स्टेशन भी इंतहाई तारीख़ का हामिल है, बहुत तारीख़ी जगह है। किसी दौर में यहाँ पर बहुत बड़ी कॉलोनीज़ थीं और रेल गाड़ियों की यहाँ पर रश होता था, हजूम होता था, लोग आते जाते थे। नमक जो है वो भी रेल गाड़ियों के ज़रिए यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता था और जो लोग थे वो भी यहाँ से रेल गाड़ियों के ज़रिए दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल होते थे। लेकिन अब ये भी वीरान हो गया है। उसके साथ साथ थोड़ा सा व्यू अगर हम चेंज करें तो माड़ी इंडस का जो अपना इलाका है, रिहायशियों के घर जो हैं उनके साथ साथ फिर एक ऑयल डिपो भी यहाँ पर है और फिर माड़ी इंडस का एक बड़ा वसीअ अरीज़ जो है इलाका वो हमें नज़र आता है। और फिर उसके बाद अगर एक बहुत बड़ा वसीअ इलाका पक्की शाह मर्दान काला बाग के बाद फिर सीमेंट फैक्ट्रीज़ और एग्रीटेक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो है वो हमारे सामने आती है। तो यूँ ये एक बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है, लोग यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं। साथ दरिया सिंध के किनारे पे एक होटल भी बनाया गया है ताकि लोग वहाँ पर आएँ, इंजॉय करें और अपने खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हों। तो यूँ अगर हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि इस इलाके को, इस जगह को जो है वो एक व्यू पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर कुछ एक ऐसा पिकनिक पॉइंट बनाएंगे कि लोग आएंगे और यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात पिकनिक के हवाले से भी मुहैया होंगी, लेकिन ताहाल उस पर अभी तक काम नहीं हो सका। उम्मीद है कि शायद वज़ीर आज़म के दौर में ही यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बन जाए कि ये जो इतना खूबसूरत और इतना दूर का जो व्यू है यहाँ पर लोग आएँ और मियाँ वाली की और काला बाग और माड़ी इंडस की खूबसूरतियाँ जो हैं उनको देख सकें।